नमस्कार, सारांश न्यूज 24 पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको देंगे दिन भर की बड़ी और ताजा खबरें। तो शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। 4 बैंकों ने घटाए ब्याज दरें, कम होगी आपकी ईएमआई। आरबीआई की ओर से रेपो रेट में कटौती का बैंकों ने भी ग्राहकों को इसका लाभ देना शुरू कर दिया है। अब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 4 बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में 50,000 अंकों तक की कटौती की घोषणा की है। इस कटौती के बाद होम, ऑटो और पर्सनल जैसे विभिन्न लोन की मासिक किस्त ईएमआई में कमी आने का रास्ता साफ हो गया है। महिलाओं के लिए होगी 1/3 सीटें। 1 मार्च 2027 को जनगणना पूरी होने के बाद लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों का परिसीमन किया जाएगा। इस परिसीमन में न केवल लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें बढ़ेगी, बल्कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण भी लागू किया जाएगा। इस संबंध में सांसद पहले ही महिला आरक्षण विधेयक 2023 को पारित कर चुकी है। 2022 से पूर्व एक साथ हासिल की गई 2 डिग्रियां भी अब होंगी माननीय। यूजीसी किसी छात्र ने यदि वर्ष 2022 से पहले भी एक साथ 2 डिग्रियां हासिल कर रखी है तो वह सभी डिग्रियां अब मान्य होगी, बशर्ते इन डिग्री कोर्सों को शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय ने अपनी काउंसिल या आयोग से उसकी मंजूरी ली हो। धनरूआ में भूमि विवाद सुलझाने में दरोगा सहित 3 को मार दी गोली, 1 गंभीर। पटना जिले के धनरूआ थाना क्षेत्र के सेवती गांव में रविवार की दोपहर जमीन विवाद सुलझने को लेकर चल रही पंचायती के दौरान 2 पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। फायरिंग में एक पक्ष के दरोगा, उनके पुत्र और सारू के बेटे को गोली लग गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल ले गई, जहां से उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। इनमें एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने घटनास्थल से 12 खोखे बरामद किए हैं। सुखोई व S-400 को तबाह करने के पाक के फर्जी दावे की अमेरिका विशेषज्ञ ने खोली पोल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाक में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इससे झल्लाए आतंकियों के सरपरस्त पाकिस्तान ने कई तस्वीरें जारी कर दावा किया कि उसने भी दबावी कार्रवाई में आदमपुर एयरबेस समेत कई जगह भारत को काफी नुकसान पहुंचाया है। एक सुखोई लड़ाकू विमान और S-400 रडार प्रणाली को तबाह कर दिया, लेकिन पाक के इन शब्दों की एक प्रसिद्ध अमेरिकी तस्वीर विशेषज्ञ विश्लेषण डेमियन सिमोन ने पोल खोल रखी है। विश्लेषण के दौरान उन्होंने पाया कि पाकिस्तान के दावे पूरी तरह फर्जी है। सिमोन ने कहा कि कुछ पुरानी तस्वीरें से छेड़छाड़ कर उन्हें एक्स पर पोस्ट करके पाकिस्तान उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बाद की तस्वीरें बताया है। चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों पर फिर उठाया सवाल, कहा लिखित शिकायत दे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की ओर से लेख के जरिए लगाए आरोपों पर चुनाव आयोग ने रविवार को फिर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग से जुड़े उच्च पदस्थ का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है, तो उन्हें लिखित में इसकी शिकायत करनी चाहिए। गिल की अगुवाई में भारत ने शुरू की तैयारी। भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के विरुद्ध 20 जून से लीड्स में शुरू होने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारी की शुरुआत रविवार को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में एक ऊर्जावान अभ्यास सत्र के साथ की। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गजों के संन्यास लेने के बाद शुभमन गिल को भारत का 37वां टेस्ट कप्तान बनाया गया। एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजारों से 8,749 करोड़ रुपए की निकासी की है। भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट निर्यात पर सहयोग नहीं कर रहा चीन। रेयर अर्थ मैग्नेट आयात नहीं होने का मुद्दा भारत सरकार ने चीन के विदेश मंत्रालय के समक्ष 2 बार उठा दिया है, लेकिन अभी तक चीन की तरफ से इस बात का कोई संकेत नहीं दिया गया है कि वह भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग की समस्या दूर करने को लेकर गंभीर है। भारत की ऑटोमोबाइल कंपनियों का कहना है कि अगर अगले महीने से इस धातु का आयात शुरू नहीं किया गया तो घरेलू स्तर पर वाहन निर्माण मुश्किल होगा। ट्रंप ने कहा मस्क से संबंध सुधारने की इच्छा नहीं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके अमेरिकी अरबपति और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के साथ संबंध सुधारने की कोई इच्छा नहीं है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मस्क उन उम्मीदवारों को पोषित करते हैं जो उन रिपब्लिकनों के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के घरेलू नीति बिल के पक्ष में मतदान किया, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अभी के लिए इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सारांश न्यूज 24 के साथ।